हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाला है मैथ्स जिसमें पढ़ेंगे। मैं आज बताने वाली हूँ मंडी उपनिरीक्षक जिसमें कितना नंबर का आएगा, 20 नंबर का गणित आएगा। 20 नंबर का गणित आएगा तो उसमें क्या क्या सिलेबस है तो उसको बताने वाली हूँ कि सिलेबस में कौन कौन से किसको पढ़ना है या किसको नहीं पढ़ना है। व्यापम अभी ट्रेंडिंग में किसको अधिक पूछ रहा है उसको बताने वाली हूँ। तो देखते हैं कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद बताऊँगी कि कोई भी संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक, एकदम ट्रिकी वीडियो है। कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। कॉमन 30 तक के वर्ग याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो ट्रिक बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक करना अच्छा लगे तो, और मेरे इस चैनल में नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं बताने वाली हूँ सिलेबस के बारे में। पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद किस संख्या का वर्ग निकालने बताऊँगी। पहला क्या है, नंबर सिस्टम जिसमें किसी संख्या का योग इतना अंतर है ऐसे पूछ दिए जाते हैं, वो नंबर सिस्टम वाला है। और प्रतिशत है, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक है, औसत है, अनुपात है, समय एवं कार्य है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, बीजगणित, ज्यामिति। तो अभी व्यापम कौन से पूछ रहा है, अभी पटवारी में अभी कौन से ज़्यादा आया था, ज्यामिति से पूछा था, बीजगणित से पूछा था, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि। और ये औसत कौन है, ये औसत लाभ हानि से पूछा था, इससे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय एवं कार्य से भी पूछा, ज्यामिति से भी पूछा है, बीजगणित से भी पूछा है, नंबर सिस्टम से भी पूछा है, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, अनुपात से ज़्यादा नहीं पूछा है, इतना पूछा है। तो इतना को पढ़ना कॉमन है, और नंबर सिस्टम भी पढ़ लेना। फिर पहले तो गणित सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा स्पीड होना चाहिए कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में 30 तक के पहाड़ा याद होना चाहिए। और 30 तक का पहाड़ा पहला तो कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन, दूसरा स्पीड, और स्क्वायर रूट, तीसरा है क्यूब रूट, और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कैलकुलेशन भी बढ़ता है, और कैलकुलेशन गणना करने का जो स्पीड है बढ़ता है प्रैक्टिस से। पिछले 10 साल की वीडियो को पिछले 10 साल के जो पेपर आया है उसको बना कर देखना। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस गणित में प्रैक्टिस ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, मैं इसमें से ज्यामिति को पढ़ाऊँगी, बीजगणित को बताऊँगी, लाभ हानि को सब बताऊँगी। ज्यामिति को कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। और बताऊँगी वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग निकालने का एक ट्रिक है जो बहुत ही सरल है। तो बता रही हूँ कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। यदि हमको 13 का वर्गमूल निकालना है, वर्ग, तो कैसे करेंगे, पहले 3 लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद 3 का वर्ग करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 3 को, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे। तो 3 3 कितना हो गया, 9, 1 3 3 दूनी 6, 1 एकम 1 हो गया आंसर। उसी तरह और बता रही हूँ
थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे 23 देखते हैं। जैसे 26 का वर्गमूल, 26 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 6 का वर्ग कर देंगे, फिर उसके बाद 2 का गुणा 6 से, फिर उसके बाद इसका वर्ग निकालेंगे तो 2 से, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 का वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा? 6 6 36, हासिल आया 3, और 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 24 दिन कितना होता है? 27, 27 का 7, हासिल आया 2, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6, 676, 636 का 6 हुआ, हासिल आया 3, 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 24, 24 और 3 कितना हुआ? 27, 27 2 बचा था, 2 दूनी 4, 4 2 6, इसका आंसर। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिक है। पहले क्या करते हैं देखो और बता देती हूँ। जैसे 56 का निकाल रहे हैं, 56 का वर्ग, तो कैसे करेंगे? पहले 6 का वर्ग करेंगे पहला, दूसरा 5 गुणा 6 गुणा 2, सभी को गुणा करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद 5 का वर्ग, 5 का वर्ग तो 6 6 36, हासिल आया 3, फिर 5 छक्के 30, 30 5 छक्के 30, 30 दूनी 60, 60 3 63, हासिल आया 6, 5 में 25, 25 6 कितना होता है? 31, आंसर। ऐसे ही किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। वर्ग स्क्वायर। तो कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है तो ऐसे ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सरल है। ध्यान से एक बार देखना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।